हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले मोटरसाइकिल के बदले लोग घोड़े यूज करते थे और ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए लोग घोड़ा गाड़ी यूज करते थे। तो उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो या आपको कोई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जो घोड़े को तेज करने में मदद करे, या फिर ऑप्शन 2 ये है कि आपको कोई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने मिले जो एक मशीन बना रही है जिसमें घोड़ों की जरूरत होगी ही नहीं, उस मशीन को हम मोटर कार बोल देते हैं, जो कुछ ही महीनों में एक फैक्ट्री में पूरी तरह तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे सस्ते प्राइस में खरीद पाएंगे। तो आप इन दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? अब दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये है कि आपको इन दोनों में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये आंसर बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, इस चीज को हम आज की वीडियो में जानेंगे कि आप स्टॉक मार्केट से एक्चुअल वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए आपको कौन सी टाइप की कंपनीज पिक करना चाहिए। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने वोडाफोन के कुछ शेयर्स लिए थे और वो कह रहा था कि उसके स्टॉक से उसे कुछ खास प्रॉफिट मिला नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और दूसरी जगह से उसे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में एंटर तो कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन गलत टाइप के स्टॉक्स चुन लेते हैं जिससे उनको लॉस होता है या फिर कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं, यानी कंपनीज अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि कंपनी अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पे होती है, तो उनमें अलग अलग तरह का रिस्क होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये 6 टाइप के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये 6 टाइप के स्टॉक्स नहीं होते, और भी होते, लेकिन ये कॉमन स्टॉक्स के टाइप्स है जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो कौन से टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली टाइप की कंपनीज होती है एमर्जिंग कंपनीज, यानी ऐसी जो काफी रिसेंटली शुरू हुई होती है और अपने एकदम शुरुआत के स्टेज पे होती है। तो ऐसी कंपनीज का यूजुअली कोई प्रॉफिट होता नहीं है, या फिर अगर होता है तो बहुत ही छोटा सा होता है, और अक्सर इनका उसी स्टेज पे आईपीओ निकल जाता है। तो जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ हाइप या परसीव्ड पोटेंशियल की वजह से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस साइकिल की ग्राफ में ये कंपनी इस पहले वाले सेक्शन में आती है, क्योंकि इनका सेल्स अभी पिकअप करने वाला होता है। लेकिन जब भी कोई कंपनी कोई न्यू इंडस्ट्री में एंटर करती है और उसमें अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसमें जल्दी से एंटर करते हैं। जैसे कुछ सालों पहले सिर्फ टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी कार कंपनीज ऐसा कर रही है। तो ऐसे इमर्जिंग स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ होती है और वो और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर 10 न्यू कंपनीज में से 9 कंपनीज फेल हो जाती है सिर्फ शुरुआत के 5-10 साल के अंदर ही। तो वो वीसी और एंजल इन्वेस्टर्स एक साथ ऐसी 10, 20 या 50 कंपनी में साल भर में इन्वेस्ट कर देते, तो इतनी सारी कंपनीज में से 2-4 कंपनी तो सक्सेसफुल हो ही जाती है, जिससे उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप कोई गिनी चुनी इमर्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया है, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि जो कंपनीज फेल हो जाती है उनके स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। तो ये हमारी आज की दूसरी कैटेगरी है। ये वो स्टॉक्स है जिन्हें हम उम्मीद वाले स्टॉक्स बोल सकते हैं, यानी जिनका प्राइस क्रैश हुआ होता है। मतलब जब आईपीओ आता है तो लोग हॉट और ट्रेंडिंग सेक्टर समझ के इसमें इन्वेस्ट कर देते, लेकिन उसके बाद जब कंपटीशन सीरियस होता है या वो कंपनी अपने बिजनेस में कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, तो धीरे धीरे उनका शेयर प्राइस गिरते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनका शेयर प्राइस पहले हजारों रुपए का होता है, लेकिन अब वो 2 या 5 रुपए का हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इन्हें लॉटरी टिकट समझ के खरीद लेते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। इन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में टर्न अराउंड स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि इन कंपनीज को सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना होता है, जैसे मैनेजमेंट को ही चेंज करना पड़ेगा या बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनीज को सक्सेस मिलेगी। वरना यूजुअली ये पेनी स्टॉक्स हमेशा क्रैश होते रहते हैं। और इसीलिए वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि बोथ आर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मेड अस टू कंक्लूड दैट टर्न अराउंड्स सेल्डम टर्न। लेकिन जो रेयर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो इस चार्ट पे हाई ग्रोथ स्टेज पे पहुंच जाती है, जो हमारी आज की तीसरी कैटेगरी है। इनको हम फास्ट ग्रोवर्स या फिर मल्टी बैगर स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये कम टाइम में यानी कुछ ही सालों में आपको 10-20 गुना या 100 गुना रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही सेक्टर में आपको एक साथ 8-10 कंपनीज आपस में कम्पीट करते हुए दिखेंगी, तो उन सारी कंपनीज में से कौन सी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कम और गैम्बलिंग ज्यादा होता है, और यही वजह से जो स्मार्ट और बुद्धिमान इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे सेक्टर से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन जब एक क्लियर विनर दिखने लगता है तब वो इस सेक्टर में एंटर करते हैं, जिसको हम लास्ट पॉइंट में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद चौथी कैटेगरी है बोरिंग ब्लू चिप कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो बहुत ही स्लोली ग्रो होती है लेकिन काफी स्टेबल और सेफ भी होती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये स्टॉक पिछले 20-22 सालों में सिर्फ 7 से 8 गुना ऊपर गया है, जो सिर्फ 10% का कंपाउंडेड रिटर्न होता है।
या फिर अगर आप अमेरिकन कंपनीज की बात करो तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक एग्जांपल है जो पिछले 50-60 सालों से कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट से ग्रो होती आ रही है और इसके साथ में ये एक रेगुलर डिविडेंड इनकम भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे स्टॉक से आप मल्टी बैगर प्रॉफिट शायद नहीं कमा पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल सेफ रहेगा और वो एक अच्छे रेट से ग्रो होता रहेगा। तो जो लोग रिटायर्ड होते हैं या जिनको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसके बदले उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो ऐसी कंपनीज चुन सकते हैं। फिर दोस्तों, फिफ्थ कैटेगरी में जो कंपनी आती है वो डिक्लाइनिंग फेज में होती है, यानी एक जमाने में ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक होता है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत सेल हो रहे होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनका डिमांड गिर रहा होता है जिससे उनका प्रॉफिट नीचे जाता है और अल्टीमेटली उनका शेयर प्राइस भी नीचे गिरता रहता है। जैसे सारी ऑयल और पेट्रोलियम कंपनीज जैसे ONGC या कोल, या फिर पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो इनोवेट नहीं करती जैसे जेरोक्स या कोडैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कंपनीज वो होती है जो हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट में एंटर करती रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए 1990s में टाइटन कंपनी सिर्फ वॉच सेल करती थी, लेकिन जब मार्केट चेंज होने लगा और कंप्यूटर्स और मोबाइल आने लगे तो उन्होंने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया कि फ्यूचर में शायद वॉच का इतना डिमांड होगा नहीं, तो इन्होंने दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और अभी टाइटन कंपनी का 80% प्रॉफिट ज्वेलरी बिजनेस से आता है। तो जब राकेश झुनझुनवाला ने ये चीज नोटिस की कि मैनेजमेंट कैसे कंपनी को ग्रो करने के लिए फोकस्ड है और वो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब गोल्ड और ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में शायद ही कभी आउट ऑफ फैशन होगा। या फिर यही चीज आपको बहुत सारी US कंपनीज में भी देखने मिलेगी। जैसे जब एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये शुरुआत में सिर्फ कंप्यूटर्स बनाती थी, फिर इन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, फिर जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ और हर इंसान के पास मोबाइल फोन दिखने लगा तो इन्होंने आईफोन लॉन्च किया। तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में इन्होंने सबसे लेट एंट्री की थी, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, क्योंकि जैसे ही इनके प्रोडक्ट का डिमांड गिरने लगता तो ये किसी न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री में एंटर करती और डिक्लाइनिंग कंपनी के बदले फिर से एक इमर्जिंग कंपनी बन जाती। और साथ में जब ये कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ये अपने ब्रांड इमेज और क्वालिटी के साथ आती है, जिससे ये हमेशा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखती है। तो इस कंपनी की ये स्ट्रेटेजी को देख के वॉरेन बफे ने इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जितना अमाउंट वॉरेन बफे ने शायद किसी भी कंपनी में नहीं किया था, क्योंकि आज वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे की ऑलमोस्ट 50% वेल्थ इसी एक एप्पल कंपनी में है। या फिर अगर आप गूगल कंपनी को देखोगे तो पहले ये सिर्फ एक सर्च इंजन था, लेकिन फिर जब मोबाइल फोन मार्केट ग्रो हुआ तो इन्होंने एंड्रॉइड को परचेज किया और अब मेजॉरिटी फोन्स में गूगल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड होता है। फिर जब लोग ज्यादा वीडियोस कंज्यूम करने लगे तो इन्होंने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया और अब इन्होंने डाइवर्सिफाई करते करते गूगल मैप्स, गूगल मेल, गूगल क्रोम, गूगल क्लाउड और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो हम रोज यूज करते हैं। और आने वाले 10-20 सालों के लिए ये ड्राइवरलेस कार्स पे काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। फिर ये गूगल लेंस पे भी फोकस कर रहे हैं, जहां आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं होगी, आपकी स्क्रीन आपका लेंस होगा और आपके सारे फंक्शंस आप वॉइस कमांड के थ्रू दे सकते हो और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस और यूसेज पैटर्न इनके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से स्टोर्ड है। तो कल को शायद हम मोबाइल फोन के बदले वॉच यूज करने लगे या VR ग्लासेस को मोबाइल फोन की तरह यूज करने लगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास हमेशा आपका सारा डेटा रहेगा, जिससे वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लोग फ्यूचर में क्या ज्यादा यूज करने वाले हैं और फिर आपके लिए वैसे न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। तो ऐसी कंपनीज की खास बात ये होती है कि एक तरफ ये बहुत ज्यादा कैश और प्रॉफिट कमा तो रहे, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूसली इनोवेशन भी करते हैं आने वाले 10-20 सालों के लिए। तो अगर आप वोडाफोन या येस बैंक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, अगले 1-2 सालों में वो कहाँ होगी आपको वो भी नहीं पता, तो आप एक टाइप की गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि वो कंपनी खुद फ्यूचर को लेके कुछ खास प्लानिंग कर रही नहीं है और आप उसमें उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर प्रॉफिट देगी। लेकिन जब आप ये गूगल या एप्पल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इनके डिक्लाइन होने के चांसेस बाकी कंपनीज से बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक बहुत बड़ा अमाउंट R&D और इनोवेशन पे लगाती रहती है और इसीलिए ऐसी कंपनीज में आपकी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो होती रहनी चाहिए। अब दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च हमेशा खुद ही करनी चाहिए, लेकिन एक चीज हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में US कंपनीज बहुत ज्यादा आगे है। तो इसीलिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि वो US स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो उसके लिए आप वेस्टेड का मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। इस ऐप के जरिए ये US इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप UPI के जरिए अपने US अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हो, वरना पहले आपको एक फिक्स्ड ट्रांसफर फी चार्ज होती थी और उसके साथ में 2 से 3% तक की करेंसी एक्सचेंज फी अलग लगती थी। लेकिन अभी वेस्टेड डायरेक्ट के थ्रू आपको कोई भी फिक्स्ड फी चार्ज नहीं होती है और आपकी करेंसी 1.2% के फिक्स्ड रेट में एक्सचेंज होती है, जो मार्केट में लोएस्ट है। और इसके साथ में इन्होंने एक और फीचर ऐड किया है, जहां आप इस DIY वेस्ट के सेक्शन में जाके अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये 3 कंपनीज ऐड कर देता हूँ और फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना एलोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो फिर जब भी आप इसे बाय करते हो तो आपका वो अमाउंट, जैसे आप $50 से भी शुरू कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है आपके एलोकेशन के हिसाब से। और उसके बाद आप कम से कम $1 की भी SIP रख सकते हो।
और फिर इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और इसका परफॉर्मेंस आप यूएस के इंडेक्स S&P 500 से कंपेयर भी कर सकते हो। और क्योंकि ये वेस्टेड हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है तो आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल ऑफर लाए हैं। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से अकाउंट ओपन करके वेस्टेड अकाउंट में फंड्स ऐड करते हो तो आपको इनकी तरफ से $10 गिफ्ट मिलेगा। तो इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों, जिस तरह इंडिया में फिलहाल 2022 के स्टार्ट से एक मार्केट करेक्शन आया हुआ है तो यूएस में भी सेम ऐसा ही मार्केट क्रैश आया है। लेकिन यूएस में काफी टाइम से एक टेक बबल आया है जिसकी वजह से बहुत सारी हाई क्वालिटी टेक कंपनीज काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। जैसे इंडिया में अगर आप चेक करोगे तो इंडिया की हिंदुस्तान यूनिलीवर 67 के पी रेशियो पे सेल हो रही है, या फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 60 के पी रेशियो पे, या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 77 के पी रेशियो पे। तो ये सब इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज 50 से 80 के पी रेशियो पे सेल होती है। लेकिन यूएस की टॉप कंपनीज 20 से 25 के पी रेशियो पे सेल होती है। जैसे यूएस की यूनिलीवर का पी रेशियो 19 का है, कोलगेट का पी रेशियो 32 का है, या फिर कोका कोला का पी रेशियो 26 का है। लेकिन अगर आप यूएस की टेक कंपनीज का वैल्यूएशन देखोगे तो ये और ज्यादा अंडर वैल्यूड है। जैसे एप्पल का पी रेशियो फिलहाल 24 का है, या माइक्रोसॉफ्ट का पी रेशियो 26 का है, और गूगल का पी रेशियो सिर्फ 20 का है। तो क्लियरली एक चीज आपको दिख रही होगी कि मार्केट अभी ये टेक कंपनीज को काफी सस्ता वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि इन टेक कंपनीज के पास कोका कोला या हिंदुस्तान यूनिलीवर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। और साथ में एक गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के पास ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो इन शॉर्ट, अभी यूएस की टेक कंपनीज में रिसर्च करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम उन्हें फ्यूचर वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। वेस्टेड की मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।